जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने क्या होता है जब से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेकंड पार्ट है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं। तो यह भी एक नेम रिएक्शन है जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम सांद्र कास्टिक पोटास विलयन या फिर NaOH विलयन से कराते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। यह एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता और एल्डिहाइड का अपचयन हो जाता है अल्कोहल में। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए हैं और सांद्र KOH यानी कि कास्टिक पोटास से अभिक्रिया कराया। तो इसका एक अणु बदल गया मेथिल अल्कोहल में यानी कि CH3OH में, और दूसरे अणु से अम्ल का लवण बनाएंगे यानी कि पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। यदि हम कास्टिक पोटास लेते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। यदि कास्टिक सोडा लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो जब हम सांद्र NaOH लेंगे तो यहाँ पर K की जगह होगा Na। तो यह एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। यदि आपने कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ा है तो यह अभिक्रिया उसी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। यानी कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया देता है जिसके फलस्वरूप फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है। तो यहाँ पर HCHO, तो जो ऑक्सीजन है उससे हाइड्रोजन जुड़ जाता है हाइड्रोजन साइनाइड का और हो जाता है CH2OH, और जो CN है वो कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो इसमें कोई उप उत्पाद नहीं बनता, सीधे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया अमोनिया से होती है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम एसीटोन के 2 अणु लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एसीटोन का एक अणु है CH3COCH3 और यहाँ पर इसका दूसरा अणु है CH3COCH3। तो यहाँ पर जो CH3 है उसका एक हाइड्रोजन अमोनिया के एक हाइड्रोजन के साथ तथा दूसरे एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और जल का एक अणु बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल का अणु बाहर निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे निकल रहा है कि एक अणु एसीटोन का एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरे अणु एसीटोन का ऑक्सीजन है और अमोनिया का एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये मिलकर बना दिए जल। बाकी जो बचा हुआ है जैसे कि एसीटोन के पहले अणु में बचा हुआ है CH3CH3C, दूसरे अणु में बचा है CH2COCH3 और अमोनिया का बचा हुआ है NH2, और ये सभी आपस में जुड़कर बनाते हैं डाई एसीटोएमीन या फिर इसे हम डाई एसीटोन अमोनिया भी कहते हैं। तो जब हम एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो बनता है डाई एसीटोएमीन और जल का एक अणु बाहर निकलता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आयोडोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ा था। जो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है यह अल्कोहल भी देते हैं और एसीटोन भी देते हैं। तो जिसमें भी मेथिल कीटो समूह होता है वो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एथेनॉल लिया था, इसमें हमने लिया हुआ है एसीटोन। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा आयोडोफॉर्म। यहाँ पर आयोडीन लिया हुआ है तो आयोडोफॉर्म होगा। बाकी जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे आपने प्रीवियस वीडियो में या आपने जो याद किया हुआ है वही प्रोडक्ट बनेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है। तो बात करें हम फॉर्मिक अम्ल की जिसका फार्मूला होता है HCOOH, और फार्मिक अम्ल ही एक ऐसा अम्ल है जो फेलिंग विलयन में अपचयित होकर बना देता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। बाकी जो अम्ल हैं जैसे कि एसिटिक अम्ल है ये सभी फेलिंग विलयन में अपचयित नहीं होते, यानी कि यह फेलिंग विलयन से अभिक्रिया नहीं देते। तो आइए अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल है HCOOH और इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसे हम फेलिंग विलयन कहते हैं। तो जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि लाल रंग का अवक्षेप बनाता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो 2 कॉपर है, ठीक है,
और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बना देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। और फार्मिक अम्ल में जो COO है ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड COO, ठीक है। और फार्मिक अम्ल का जो 2 हाइड्रोजन है फेलिंग विलियन के एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना देता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को आप याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब गन्ने के शक्कर की घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो H2SO4 है यह निर्जलीकारक है, यानी कि यह जल को बाहर निकालता है। तो जब हम गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबालते हैं तो गन्ने के शक्कर में उपस्थित जो शर्करा होती है वो तनु H2SO4 से क्रिया करती है और उससे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो गन्ने की शक्कर है उसमें जो शर्करा पाई जाती है उसे हम बोलते हैं सुक्रोज, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 अणु हैं। तो इस तरह से जल के 11 अणु बाहर निकलेंगे और बचेगा क्या, 12 कार्बन। तो आप राइट साइड देख सकते हैं कि 12 कार्बन है और 11 अणु जल के हैं। तो जब हम सुक्रोज यानी कि गन्ने की शर्करा को तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये काले रंग के कार्बन में बदल जाता है, क्योंकि इससे जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो H2SO4 यहाँ पर निर्जलीकारक का कार्य करता है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि आप सिद्ध कीजिए कि H2SO4 निर्जलीकारक का कार्य करता है, तो वहाँ पर इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है। तो यदि आपको ध्यान होगा कि जब निर्जल AlCl3 की बात आती है तो वह एक नेम रिएक्शन है जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया बेंजीन और इसकी अभिक्रिया हमने कराई CH3COCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड, और निर्जल AlCl3 यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, जो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन है वो एसिटिल क्लोराइड के एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3CO है, वो क्या करेगा, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन हटा वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना देता है HCl, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5CO CH3 यानी कि एसिटोफिनोन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनिलीन जब सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है। तो यदि बात करें इस अभिक्रिया की, तो यह अभिक्रिया भी एक नेम रिएक्शन है और इस अभिक्रिया को हम डाई एजोटीकरण के नाम से जानते हैं। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया यानी कि C6H5NH2 की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H5N2Cl यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में, और यहाँ पर उप उत्पाद के रूप में बनते हैं NaCl और H2O। आइए चलते हैं अगले अभिक्रिया की ओर और देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। तो क्या होता है जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो यह भी एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसके लिए रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर बात किया हुआ है एनिलीन की। तो एनिलीन जिसका फार्मूला होता है C6H5NH2 और अभिक्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कि CHCl3 और कास्टिक सोडा NaOH। इसकी जगह हम कास्टिक पोटास भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। तो जब हम एल्कोहलिक विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड यानी कि C6H5NC। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर N लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का 3 क्लोरीन और कास्टिक सोडा का 3 सोडियम आपस में मिलकर बना देंगे 3NaCl। तो यहाँ पर KCl लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम NaOH न लेकर लिखेंगे KOH। तो यहाँ पर 3KCl की जगह आप लिख लीजिएगा 3NaOH क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। और बाकी जल के 3 अणु बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिलाकर हमने कुल 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आने वाले दिनों में हम 15 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल हम 13 रिएक्शन को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा क्या होता है जब का सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।